Hello, my dear student. I welcome to all on your beautiful channel named Dynamo Physics. I hope you are doing well. Today I am going to take a lecture number 5 of vector. As I hope you had all watched my previous lecture videos. After watching these lecture, you will come on this lecture. So you are able to understand what I am going to teach and what terms are related to the vector. So today's topic is types of vector. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ वेक्टर के कई सारे वेक्टर के टाइप आपको क्लास 11th में उपयोग करने होंगे और एक ऐसा टाइप है वेक्टर का जो आपको क्लास 12th में भी उसका उपयोग करना होगा। बिना आप उसके उपयोग किए पहले चैप्टर ही नहीं पढ़ सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। अब चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, और कितने टाइप्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने बेसिक टाइप हैं। सो चलिए अब हम इस लेक्चर में आज हम पूरा पढ़ते हैं ब्रॉडली। Broadly speaking, vectors are ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम बहुत बड़े स्तर पे बात करें तो वेक्टर्स आर टू टाइप्स। तो वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? केवल दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वेक्टर क्या हो जाएगा? पोलर वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो यही दो टाइप्स होते हैं वेक्टर के, पहला पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। अब हम बात करते हैं, आइए एक एक करके। सबसे पहले पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर, तो सबसे पहले आप लोग इसको एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जो हमारा हैंड है, ये हैंड का पाम जो है ये सरफेस हो जाएगा। इस सरफेस पे एक मार्कर हमने रख दिया है। अब इस मार्कर पे हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के इस मार्कर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो पोलर वेक्टर ये हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें क्या पता था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? पोलर वेक्टर कहलाएंगे। मान लीजिए अभी आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल में हमें देख रहे हैं, तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे और फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जहां से हमने चला था वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर कहेंगे। सो आइए अब हम इसको डिफिनेशन से समझते हैं क्या हो जाता है। द वेक्टर which had starting point or the vector which have starting point or point of application are called polar vector.
आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो और उसका हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर कहेंगे। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक और आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ यह कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स का ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं। तो इस फोर्स का अगर कोई आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेक्टर क्या कहलाएगा? पोलर वेक्टर कहलाएगा। और यही स्टार्टिंग पॉइंट से एक और हम फोर्स लगा दें और ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल आइए देख लेते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। बस वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर कहेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर पे। चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर नंबर 2 की, और वो वेक्टर कौन सा है? एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं या एक्सियल वेक्टर क्या होता है? तो देखिए, एक्सियल वेक्टर को आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करे रोटेशन को या रोटेशनल इफेक्ट को, और वो एक्ट करती है, एक्ट अलोंग द रोटेशनल इफेक्ट, और वो एक्ट करेगी फिर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम मूव कराया जाए या एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही रोटेट कर जाए। मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर पे हमने ऐसे फोर्स लगाया। जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा और रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अराउंड। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर कह सकते हैं। और एक्सियल वेक्टर में ये फोर्स जब लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो रोटेट कर जाती हैं फोर्स लगाने के बाद। तो उस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर कहेंगे। तो आइए अब हम डिफिनीशन से समझते हैं। द वेक्टर which represent the rotational effect and act along the axis of rotation. The vector which represent the rotational effect and act along the axis of rotation are called एक्सियल वेक्टर। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर कहेंगे। इसके एग्जांपल आइए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी लिख लीजिए। इसको इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। और टॉर्क, टॉर्क कहाँ होता है? टॉर्क हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। आपको इसी क्लास 11 में ही पढ़ने को मिल जाएगा। और टॉर्क का आप लोग सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ देखते हैं? क्लास 12 में देखते हैं, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड में। उसके बाद हम, और टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क को डिनोट किया जाता है टाउ से। और टाउ इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम का। एक्सेट्रा। ये हो गया एक्सियल वेक्टर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नोट करने वाली बात है किसके अंदर, एक नोट फॉर एक्सियल वेक्टर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, किसके लिए, एक्सियल वेक्टर के लिए। तो देखिए इस नोट में हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सियल वेक्टर will have its direction along the rotational effect. Axial vector will have its direction along the rotational effect will depend on the clockwise or anti-clockwise rotational will depend on the clockwise or anti-clockwise rotational effect. ये हो गया। तो एक्सियल वेक्टर का एक खुद का डायरेक्शन होता है, किसके अलोंग द रोटेशनल इफेक्ट विल। अब ये जो डायरेक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट। मतलब जो वेक्टर है, जो कोई भी वेक्टर है, वो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे टॉर्क हो, वो किसके अलोंग रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन उस चीजों पर डिपेंड करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम एक्सियल वेक्टर के डायरेक्शन को बताएंगे कैसे। तो एक्सियल वेक्टर के डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर is given by using right hand thumb अब जो डायरेक्शन हुआ एक्सियल वेक्टर का वो किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय यूजिंग राइट हैंड, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और अभी आप लोग क्लास 10 पास करके आ रहे हैं तो आप लोग को राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बहुत अच्छे से पता होगा कि वहां पर हम डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो हमारी फिंगर कर्व होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हमारा थंब नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ हो जाएगा और ये कर्ल हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन है और उस प्लेन में कोई वेक्टर है और वो वेक्टर रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन यहाँ पर बता दिया गया। मान लीजिए आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अपवर्ड
डायरेक्शन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए, अगर कोई भी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो जाएगा। और दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर है और दूसरे प्लेन में रखा हुआ है और वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर उसका रोटेशनल इफेक्ट किसमें है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अब नीचे की तरफ हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सिस ऑफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एक्सिस ऑफ रोटेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इसका पार्ट 2 देखिएगा और उसमें हम बताएंगे सम मोर टाइप्स ऑफ वेक्टर इन डिटेल। अगर आप लोग को जानना है तो पार्ट 2 जरूर देखिए। और पार्ट 1 में हमने क्या बताया, जो ब्रॉडली स्पीकिंग है वेक्टर के दो टाइप, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, वो हमने इन डिटेल आपको बता दिया। अब आप लोग को कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू क्लास।